beautiful sunrise from my hotel building. नाश्ता हो गया और अब निकल गए म्यूज़ियम की तरफ घूमने के लिए। तो दोस्तों, शिमखंड में आज हम घूमेंगे दो बहुत ही मशहूर जगह। एक है साउथ कज़ाक रीजनल म्यूज़ियम और दूसरा है यहाँ का पुराना सिटाडेल। ऑडी का बहुत ही पुराना मॉडल। और ये सिस्टम जो है सिर्फ इंडिया ही में नहीं चलता है, बाहर कंट्रीज में भी चलता है। और अच्छा खासा इसने लोहा लाद रखा है गाड़ी पे। पहुंच गए हैं हम साउथ कज़ाक नेशनल म्यूज़ियम, नो सॉरी साउथ कज़ाक रीजनल म्यूज़ियम। तो अंदर चल के देखते हैं। म्यूज़ियम की एंट्रेंस है और अलग अलग गैलरीज हैं। We have 2 floors and 4 halls. First floor about nature and archaeology. मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन आप कहेंगे तो उसका अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि शायद ये ज़्यादा देखने में आप लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी चीज़ें देखने में इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से उनकी इम्पोर्टेंस बहुत है कि कैसे सिविलाइजेशन ग्रो करी और डेवलप करी, इवॉल्व हुई। तो बीच में इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो उसको फॉरवर्ड कर दें, बेस्ट तरीका है। थोड़ा सा फिर कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी, पर छोड़ देना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए जो है ये इंटरेस्टिंग होता है और बहुत से लोगों के लिए कुछ और इंटरेस्टिंग होता है। तो सबका ख्याल रखते हुए सारी चीज़ तो नहीं कवर हो सकती हैं, लेकिन जितनी मैक्सिमम हो जाए। और ये माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर है, शायद किसी ने यूज़ भी किया होगा इसको। अपने टाइम पे ये चल रहा था, इसमें गाने भी रिकॉर्ड हो जाते थे और वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाती थी। तो मेरे पास जो था वो सोनी का था, ये शायद पैनासोनिक का आई थिंक। और ये पुरानी टेलीग्राफ मशीन है, बहुत पहले हमारे टाइम पे ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी, हो रही थी। काफ़ी रिफाइंड फॉर्म हो गया था उसका उस टाइम पे, लेकिन एक्सटिंक्ट हो गई फिर। तो इसमें मोर्स कोड के हिसाब से इनकोड डिकोड मैसेजेस किए जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस पे जल्दी भेजने के लिए।
और इसके बाकायदा माउस कोड रीड करने वाले और टाइप करने वाले एक्सपर्ट्स होते थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काफ़ी प्रिसाइसली मैंने इसके बारे में बता दिया है, आप बाकी सर्च कर लीजिएगा। और उसी का एडवांस फॉर्म फिर वो टेलीकम्युनिकेशंस का, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस आ गए और उसके बाद में फिर होते होते मोबाइल्स तक हम लोग पहुंच गए। और ये पुरानी स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे शिमकिंद की जो गैस या आई थिंक ऑयल से लीड की जाती थी और स्ट्रीट्स को रोशनी मिलती थी यहाँ से इन लैम्प से। तो ये रहा इस म्यूज़ियम के 3-4 हॉल्स का टूर। और फर्स्ट फ्लोर से सॉरी मैं उतर आया हूँ नीचे, सिक्योरिटी से बाहर निकलता हूँ। So tour of this place is done. Let's go to the next place. नहीं, आप परेशान ना हो, हम हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं, अभी हम कार से जा रहे हैं। दूर प्लाजा एक अच्छा शॉपिंग सेंटर है, कल रात में जहाँ पे खाना खाया था उसी के बगल में था, लेकिन हम पहुँचे होंगे आई थिंक 9 बजे और वो 9 बजे बंद हो गया था। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी जल्दी बंद हो जाती हैं। और जो वो रेस्टोरेंट था वो भी काफ़ी बहुत बड़ा था, लैविश था, लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ पे भी चीज़ें 10 बजे तक ख़त्म होने लगती हैं। दूर प्लाजा शॉपिंग सेंटर में मैं एंटर कर गया हूँ। बाहर से नाम कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन आपके लिए जो है मैं बोल देता हूँ, ये दूर प्लाजा है। गुस्से के संगी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। शॉपिंग मॉल से निकल के ऑलमोस्ट होटल के पास में आ गए और ये अपना एक रेस्टोरेंट है। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रोनाउंस दिस। कौसर है ये, अगर इसको हम अपनी ज़बान में बोलें तो इसमें चलते हैं और देखते हैं कि क्या खाने का इंतज़ाम है। काफ़ी बाहर भी अच्छा इसका सिट आउट है। हमारे लंच का पहला आइटम आ गया, चिकन विद फ्राइड फ्रेंच फ्राइज आई मीन। और सेकंड आइटम भी आ गया, वो भी चिकन बेस है क्योंकि बीफ या लैम कुछ हम खाएंगे नहीं। आइटम नंबर 3 पास्ता अल्फ्रेडो। और साहब अभी आ गई चौथी डिश लंच की, चिकन ऑब्वियसली। स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी बड़ी मज़ेदार थी, ये भी होगी। और ये आखिर में आ गई अपनी कज़ाक चाय विथ मिल्क, काफ़ी बड़ा जार है। और फाइनली एक और लास्ट में डेजर्ट। दैट्स इट फॉर द लंच। लंच हो गया और अब हम निकल गए सिटाडेल के लिए। सिटाडेल पुराना सेटलमेंट है जहाँ पे लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो कुछ शायद वहाँ पे रूइंस हैं, शायद म्यूजियम भी है। अभी देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं सिटाडेल पे। ये कोई फोर्ट है, ऐसा लगता है नया है कि पुराना है, मालूम नहीं। शायद यही सिटाडेल है, क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया जो हैं वो गाड़ी का यू टर्न ले रहे हैं।
अंदर जाने के टिकट्स मिल गए और ये अंदर हम आ गए। पुराने रुइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सकवेशन में निकली थी और इस वजह से वो ये शेड्स के अंदर में हैं। तो देखते हैं। एक्सकवेशन में जो चीज़ें निकली होंगी वो सब यहाँ पे वैसी एक्सकवेशन के बाद में रखी हुई हैं। उनके बर्तन, चूल्हा, मटके, कितना खूबसूरत सा चूल्हा है वो। अब ये देखिए कितना खूबसूरत सा बनाया हुआ है। कार्ड। तो कज़ाकिस्तान में बहुत कुछ है, आर्कियोलॉजी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशंस, खाना पीना आपने देखा ही, बहुत वेरिएशंस हैं। कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है और खूबसूरत भी है। वेदर भी अच्छा है, गर्म भी है और ठंडा जब होता है तो बहुत ठंडा होता है, वो तो माइनस में भी हो जाता है टेम्परेचर। और पूरे फुल रशियन बोली जाती है। पुराना पूरा सोवियत एरा का इन्फ्लुएंस है आज भी। और ज़बान में, खाने पीने में, पहनने में, क्लोथिंग स्टाइल, बहुत सारे मटके हैं, कुछ गन्स रखी हुई हैं तोप टाइप की पुरानी। ये सब बीम्स के तौर पे जो लकड़ियाँ लगाते थे होल्ड करने के लिए दीवारों को, छतों को। तो फोर्ट की वॉल आ गई है। उधर लास्ट में शहर है मॉडर्न आज के टाइम का। बहुत सारी तोपें लगी हुई हैं, तो ऑब्वियस है कि दुश्मन का खतरा रहा होगा उनसे डिफेंड करने के लिए। फोर्ट भी और तोपें भी, डिफेंस भी। और ये मैंने हिस्ट्रीज की कोई ज़्यादा पढ़ी नहीं है। सिटाडेल जो है ये पुराना एस्टैब्लिशमेंट तो है, ये शायद इम्पोर्टेंट सिल्क रूट का स्टॉप ओवर है। और आप ये देख सकते हैं इन्होंने इसमें दर्शाया है बना के, जैसे लोग, ताजिर लोग, मर्चेंट्स जाते होंगे सब सामान लेके सिल्क रूट पे, जो चाइना से निकल के ऑल द वे सेंट्रल एशिया से होता हुआ जाता था आगे तक। तो जो ट्रेडर्स जाते होंगे, पूरा कारवान जाता होगा। कारवान सराय भी इसीलिए बोलते हैं, सराय मतलब जहाँ पे अपना रुकते हैं, हॉल्ट करते हैं। तो इसमें रहा होगा, सराय भी रहा होगा। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। और आप ये मॉडर्न सिटी देख सकते हैं। तो बीच, शहर के बीच में ही है ये सिटाडेल। तो सिटाडेल के टॉप पे पहुंच के, टॉप पॉइंट, फोर्ट की वॉल्स सब तरफ दिखाई दे रही हैं। नीचे रुइंस आपको दिखा दिए। ये कुछ सिटिंग एरिया है पुराने स्टाइल का, वुडन छत और वुडन पिलर्स इसके पुराने स्टाइल में बना हुआ। बीच में ये सेंट्रल पॉइंट है, क्या है ये मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली। और ये आगे और पीछे आपको शहर दिखाई देगा पूरा। तो ये ऊपर से एक सॉर्ट ऑफ 360 एंगल पे मैं दिखाता हूँ शिमकिन सिटी।
तो पुराने सिटाडेल कैसे हुआ करता होगा, उसके अंदर का इलाका उसको शोकेस किया है और उस ज़माने के आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। और ये सिटाडेल का बाहर का इलाका, यहाँ से निकल के एक मॉस्क है बहुत ही फेमस, नाम अभी मैं देख के बताता हूँ उसका क्या है। किसी ने रिकमेंड किया चलते वक्त वहाँ पे सिटाडेल पे, तो अभी मैं नाम बताता हूँ और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई है।